सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। चलिए जानते हैं देश दुनिया की कुछ खास खबरें। कोरोना के पीक को लेकर क्या पूरा अपडेट है, एक्सपर्ट ने क्या राय दी है, वित्त मंत्री की तरफ से क्या बड़ी घोषणाएं की गई हैं और पीएम मोदी क्या 3 बड़े फैसले ले सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा भी दी गई जानकारियों को आपको जान लेना चाहिए। केदारनाथ यात्रा के बारे में भी एक बड़ा अपडेट है और एफडी अगर आप कराना चाहते हैं तो किस बैंक के लिए आपको सबसे ज्यादा लाभ मिलने वाला है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। स्कूलों को लेकर भी नई गाइडलाइन है और राशन को लेकर भी एक नया अपडेट है। आइए जानते हैं आज की ये 20 महत्वपूर्ण खबरें। बने रहिएगा अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की तो सुल्तानपुर से है, जिसमें पटना अहमदाबाद के बीच चलेगी समर स्पेशल ट्रेन। दरअसल दोस्तों, गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने 1 मई से अहमदाबाद से पटना के बीच समर स्पेशल ट्रेन संचालित करने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन अहमदाबाद से 26 जून तक प्रत्येक सोमवार को संचालित होगी। वहीं पटना से ट्रेन को 2 मई से 27 जून के बीच प्रत्येक मंगलवार को चलाया जाएगा। दोनों दिशाओं में ट्रेन का स्टॉपेज सुल्तानपुर में होगा। यह जानकारी देते हुए रेखा शर्मा ने बताया कि ट्रेनें दोनों दिशाओं में तय अवधि के बीच आरंभिक स्टेशनों से 9 फेरे लगाएंगी। यूपी बोर्ड रिजल्ट को लेकर बड़ा अपडेट आ गया है। इसी हफ्ते आएगा यूपी बोर्ड का रिजल्ट। 10वीं 12वीं के रिजल्ट का इंतजार अगर आप कर रहे हैं तो आपका इंतजार समाप्त है। आप 2 वेबसाइट पर रिजल्ट को देख पाएंगे, upresult.nic.in पर और upmsp.edu.in पर। इस बार 90% से ज्यादा छात्र छात्राएं पास होने की उम्मीद जताई जा रही है। 10वीं 12वीं के परिणाम 2023 इसी हफ्ते में आएंगे। आपको बता दें, रिजल्ट देखने के लिए आपको वेबसाइट पे जाना होगा upresult.nic.in पर, जिसमें आपको स्कूल का कोड और आपका एडमिट कार्ड का नंबर लगेगा। यूपीएमएसपी की तरफ से जैसे ही कोई ट्वीट आता है उसके बारे में आपको जानकारी पूरी तरीके से मिल जाएगी। फिलहाल 27 अप्रैल से पहले रिजल्ट घोषित करने की बातें सामने आ रही है। वही दोस्तों, पीएम मोदी ने ऋषि सुनक से फोन पर की बात। भारतीय उच्चायोग पर हुए हमले का मुद्दा उठाया। ब्रिटेन के पीएम ने क्या कहा, इसे भी आप जानिए। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक से गुरुवार 13 अप्रैल को फोन पर बातचीत की। पीएम मोदी और सुनक के बीच बातचीत आर्थिक भौगोलिक प्रत्यर्पण और लंदन से हुए भारतीय उच्चायोग पर हुए हमले समेत कई अहम मुद्दे पर हुई। अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक से फोन पर बातचीत में आर्थिक अपराधियों की वापसी पर प्रगति मांग की है। तो दोस्तों, वहीं पर एक बड़ी खबर बॉलीवुड से भी आ रही है, जिसमें लिव इन रिलेशनशिप में है शहनाज गिल और राघव। सलमान खान ने बातों बातों में दिया थोड़ा सा हिंट। जी हां दोस्तों, अभिनेता सलमान खान और पूजा हेगड़े स्टारर फिल्म किसी का भाई किसी का जान में शहनाज गिल बॉलीवुड डेब्यू कर रही हैं। शहनाज अपने प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहती हैं। शहनाज गिल का नाम सिद्धार्थ शुक्ला के साथ भी जुड़ा था, लेकिन अब एक्ट्रेस का नाम राघव जुयाल के साथ जुड़ रहा है। हालांकि इस बारे में इन दोनों की ओर से आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया। वहीं पर कई सारे फोटो वगैरह भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें #रागनाज वगैरह ट्रेंड कर रहा है। वहीं पर राशन को लेकर एक नई जानकारी है। आपको बता दें, पहले आओगे तो चावल और गेहूं के साथ बाजरा भी मुफ्त मिलेगा। जानिए राशन वितरण में क्या बदलाव हुआ है। राशन कार्ड धारक अगर देरी से दुकान पर पहुंचेंगे तो उन्हें बाजरा नहीं मिलेगा। राशन वितरण व्यवस्था में बदलाव कर दिया गया है। इसके तहत अब पहले आओ पहले पाओ वाले हिसाब से राशन का वितरण होगा। फिलहाल आपको बता दें, कुछ ही जिलों में बाजरा वगैरह दिया जा रहा है, बाकी अन्य जिलों में उत्तर प्रदेश में गेहूं चावल ही मिलेगा। 13 अप्रैल से ही राशन वितरण शुरू हो गया है, जो 24 अप्रैल तक चलेगा। राशन कार्ड धारकों को जब समय मिलता है तब वो कोटे की दुकान पर जाकर राशन लेते हैं। ऐसे में अगर आप पहले जाएंगे तो बाजरा भी पाएंगे। आपको बता दें, बदायूं में 5.5 लाख कार्ड धारक ऐसे हैं जिनको ये लाभ मिलेगा। वहीं पर इस बार राशन वितरण में परिवर्तन किया गया है। इसके तहत पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बाजरा दिया जाएगा। वितरण के समय में किया गया है बदलाव। शासन ने राशन वितरण के साथ समय पे भी परिवर्तन कर दिया गया है। इसके तहत अब राशन की दुकान सुबह 6 बजे खोलनी होगी और राशन का वितरण रात 9 बजे तक करना होगा। वहीं राशन को लेकर नया नियम यह भी जारी हो सकता है कि कोरोना गाइडलाइन के तहत राशन वितरण किया जाए। इसके लिए कोटेदारों को एक नया निर्देश भी दिया जा सकता है। फिलहाल 24 अप्रैल तक आप गेहूं चावल ले सकते हैं। इस बार गेहूं 14 किलो और चावल 21 किलो मिल रहा है। तो यूपी कोविड अपडेट जान लीजिए, क्योंकि यूपी में कोरोना के 2000 से ज्यादा एक्टिव मामले हैं। एक दिन में आए हैं 575 केस। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार यूपी में बढ़ते कोरोना के आंकड़ों को लेकर अलर्ट हो गई है। सरकार ने दावा किया है कि यूपी में कोविड की स्थिति नियंत्रण में है। हालांकि ऐसा दिख नहीं रहा। उत्तर प्रदेश में गुरुवार को 575 नए कोविड मामले सामने आए हैं, जो इस साल एक दिन में सबसे ज्यादा है। जबकि हरदोई और अमेठी जिले में एक कोविड पेशेंट की मौत भी हो गई है। राज्य में सक्रिय कोविड मामले 2000 के पार हो चुके हैं। गौतम बुद्ध नगर में भी सबसे ज्यादा केस पाए गए हैं। वहीं कोरोना को लेकर नोएडा में नई गाइडलाइन बना दी गई है। स्कूल दफ्तरों में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। सिनेमा, बस और मेट्रो को लेकर भी जारी किया गया है दिशा निर्देश। आपको बता दें, कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने जिले के स्कूल, कॉलेज और दफ्तरों के अलावा भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। इन सभी स्थानों में प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी, जैसे पहले 2020 में कोरोना गाइडलाइन के तहत हो रहा था। साथ ही सर्दी, जुकाम, बुखार या फ्लू के लक्षण दिखाई देने पर मरीज को क्वारंटीन रहने के निर्देश दिए गए हैं। अगर बच्चों को सर्दी, जुकाम वगैरह हो रहा है तो वो विद्यालय न जाए, ऐसी भी गाइडलाइन जारी की गई है। आपको बता दें, गुरुवार शाम को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय की ओर से दिशा निर्देश जारी किया गया है, जिसमें सरकारी व निजी कार्यालयों में सामाजिक दूरी के नियम का पालन करना होगा। स्कूल और कॉलेज में पर्याप्त दूरी बनाकर बच्चों को बैठाने की व्यवस्था करने के लिए भी कहा गया है।
अब बात कर ले देश में कोरोना की स्थिति का, तो 11,000 मामले सामने आए हैं। मामलों का आंकड़ा 11,000 के पार पहुंच गया है। एक्टिव मरीज 49,000 से ज्यादा हो गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 7 दिन के अंदर देश में 42,000 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं। इस बीच 97 लोगों की मौत भी हुई है। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 11,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ ही कोरोना की स्थिति लगातार बदलती जा रही है और बिगड़ती जा रही है। भारत में बीते 24 घंटे में 11,109 मामले आए हैं। इसके साथ ही यूपी में भी गाइडलाइन बना दी गई है। फिर बढ़ गया है कोरोना। यूपी में स्कूल और कॉलेजों के लिए गाइडलाइन जारी हुई है। अगर आप यूपी में स्कूल के छात्र हैं तो आप इस नियम को जान लें, क्योंकि देश भर में कोरोना वायरस के मामलों के लगातार बढ़ने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार सावधानी बरतने के लिए एक्शन में आ गई है। सरकार की ओर से सार्वजनिक स्थानों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। स्कूल कॉलेज के लिए भी दिशा निर्देश बन गया है। स्कूल कॉलेज में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, मास्क पहनना अनिवार्य होगा। बनाए गए नियमों का पालन नहीं करने पर एंट्री नहीं दी जाएगी, प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मेन दरवाजे पर थर्मल स्कैनिंग, दरवाजे, रेलिंग, लिफ्ट, पार्किंग जैसे जगहों पर लगातार सैनिटाइज करने का आदेश दिया गया है। कई राज्यों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। आपको बता दें, स्कूल कॉलेजों में बच्चे, छात्र या शिक्षकों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। विद्यार्थियों को क्लास में दूरी बनाकर बैठने के लिए भी कहा गया है। कैंपस में हाथ धोने के साबुन और पानी और हैंड सैनिटाइजर का इंतजाम करने का निर्देश दिया गया है। अगर आप भी चाहते हैं एफडी करना, तो 2 स्पेशल स्कीम है एसबीआई की, इसको आप जान लीजिए। इसमें आप एफडी करेंगे तो अच्छा खासा रिटर्न आपको मिलेगा। पहला है एसबीआई सर्वोत्तम स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट। इस एफडी स्कीम में आपको 7.9% तक का इंटरेस्ट रेट का लाभ मिल जाता है, लेकिन इसमें 2 साल का टेन्योर पूरा होना जरूरी है। वहीं अगर सर्वोत्तम स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में 1 साल के लिए निवेश किया जाए तो मैच्योरिटी रकम 7.6% की दर से ब्याज दिया जाएगा। अब बात करें एसबीआई वी केयर स्पेशल एफडी स्कीम की, तो इसमें आपको बता दें 30 जून 2023 को निवेश करने का मौका मिल रहा है। दरअसल ये फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम भी साल 2020 से चल रही थी, लेकिन बैंक इस स्पेशल एफडी स्कीम के निवेश करने के लिए कुछ और वक्त दे दिया है। वैसे स्कीम वरिष्ठ नागरिक 5 साल या 10 साल के टेन्योर पर निवेश कर सकते हैं। इस पर 7.50% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। वही दोस्तों 22 अप्रैल से यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा शुरू हो जाएगी। आपको बता दें उत्तराखंड 4 धाम यात्रा 22 अप्रैल से शुरू हो रही है। रजिस्ट्रेशन अभी जारी है। उत्तराखंड पर्यटन विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर योगेंद्र गंगवार के मुताबिक अब तक लगभग 13.25 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। आपको बता दें बिना रजिस्ट्रेशन सरकार इस यात्रा की इजाजत नहीं देती है, तो आपके पास अभी भी मौका है। इसका एक बार फिर से आवेदन शुरू होगा, तो आप जल्द आवेदन करें जिससे कि आप भी 4 धाम की यात्रा कर पाए। और श्रद्धालुओं के लिए बड़ी सुविधा, अब टोकन सिस्टम से होंगे भोले बाबा के दर्शन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें केदारनाथ में यात्रा को व्यवस्थित और सुलभ बनाने के लिए इस बार टोकन सिस्टम लागू किया जाएगा। 1-1 घंटे के स्लॉट के हिसाब से टोकन दिए जाएंगे। टोकन में क्रम संख्या और दर्शन का समय अंकित होगा। आपको बता दें जिला पर्यटन एवं साहसिक खेल अधिकारी रुद्रप्रयाग राहुल चौबे ने बताया कि केदारनाथ में भीड़ प्रबंधन के लिए टोकन व्यवस्था की जा रही है। पहले चरण में यहाँ पर 5 काउंटर से टोकन दिए जाएंगे। 1 घंटे में 1200 श्रद्धालुओं को टोकन दिया जाएगा और इन्हें दर्शन मिलेगा। आपको बता दें इस दौरान 14,400 श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। इसके अलावा यात्रा काल में यात्रियों को बढ़ती संख्या, मौसम और अन्य हालातों को ध्यान में रखते हुए तय लक्ष्य को कम ज्यादा किया जा सकता है। दोस्तों वहीं पर असद अहमद का एनकाउंटर हुआ, तो गोली से इंसाफ तो जज क्या करेंगे, यूपी एनकाउंटर पर बोले हैं असदुद्दीन ओवैसी। आपको बता दें उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपित माफिया अतीक अहमद के बेटे असद अहमद का यूपी एसटीएफ ने झांसी में मुठभेड़ के दौरान मार गिराया। असद के साथ उसके साथी गुलाम बिन एनकाउंटर में मारा गया। दोनों प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में वांछित थे। प्रत्येक पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था। इस दौरान पुलिस ने अत्याधुनिक विदेशी हथियार बरामद किए हैं। अब ओवैसी ने भी एनकाउंटर पर उठाए हैं सवाल। हैदराबाद के लोकसभा के सदस्य और AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने झांसी में हुए असद और गुलाम के एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं। ओवैसी ने कहा अगर गोली से इंसाफ होगा तो फिर जज क्या करेंगे। ओवैसी ने कहा कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ओवैसी ने कहा कि सजा देने का काम कानून का है। आपको बता दें ओवैसी के साथ ही अखिलेश यादव भी एनकाउंटर पर सवाल उठा चुके हैं। वैसे आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। असद और शूटर गुलाम के एनकाउंटर पर उप मुख्यमंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। बोले मिट्टी में मिल गया हत्यारा। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने विपक्षी दलों पर तंज कसते हुए कहा अपराधियों की कोई जाति धर्म नहीं होती, कृपया इसका राजनीतिकरण न करें। उन्होंने कहा कि यूपी में माफियाओं का सफाया हो रहा है, तो सावधान हो जाइए क्योंकि दिल्ली में 2 हफ्ते में आने वाला है कोरोना का पीक। LNJP अस्पताल के डॉक्टर ने दी है चेतावनी। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार टेंशन में लोगों को डाल रही है। अब तो दैनिक मामलों की संख्या 1000 के पार हो गई है। इस बीच LNJP अस्पताल में चिकित्सा निदेशक ने एक चेतावनी दी है। टेंशन इससे और बढ़ गई है। उनका कहना है कि दिल्ली में 1-2 हफ्ते के अंदर कोरोना पीक आएगा। दिल्ली में कोरोना दैनिक मामले जो है वो 1000-1500 ऐसे ही आ रहे हैं। उन्होंने कहा 1-2 हफ्ते के अंदर एक बार फिर से कोरोना पीक आएगा। अभी आपको बता दें 24 घंटे में 1500 केस सामने आ रहे हैं और 1-2 सप्ताह में पीक आने की बात कही जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी का असम दौरा, जिसमें 14,300 करोड़ की देंगे सौगात, लोकार्पण होगा एम्स और 3 मेडिकल कॉलेज का। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के मुताबिक प्रधानमंत्री असम एडवांस हेल्थ केयर इनोवेशन इंस्टीट्यूट
पलासबाड़ी और सुआलकुची को जोड़ने वाले ब्रह्मपुत्र नदी पर पुल और शिव सागर के रंग भर के सौंदर्यीकरण कार्य की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के दौरे पर गए, जिसमें इस दौरान उन्होंने असम को लगभग 14,300 करोड़ रुपए की सौगात दी व कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किए। आपको बता दें, गुवाहाटी और 3 अन्य मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण भी किया है। क्रिप्टो करेंसी को लेकर भी वित्त मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। क्रिप्टो करेंसी का वैश्विक स्तर पर होना चाहिए रेगुलेशन। वित्त मंत्री ने बताई इसकी वजह। निर्मला सीतारमण ने कहा, मुझे खुशी है कि सभी G20 देशों ने इस बात को स्वीकार किया है कि क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई वैश्विक होनी चाहिए। जी दोस्तों, G20 सदस्य देश इस बात पर सहमत हैं कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक वैश्विक समझ बनाने की जरूरत है। इससे न सिर्फ क्रिप्टो की चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी, बल्कि इसका नियमन भी हो सकेगा। फिलहाल दोस्तों, आज के अपडेट में बस इतना ही। मिलते हैं नए अपडेट में नई जानकारी के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली अपडेट के लिए धन्यवाद।